नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान हाई कोर्ट जो 12 मार्च को एग्जाम हुआ है राजस्थान जीके की आंसर की के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में हुए समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है अब बीकानेर शहर के नाम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सत्य कथन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राव बीका तथा नेहरा जाट के मध्य समझौते के कारण शहर का नाम बीकानेर पड़ा था। तो पहला ही प्रश्न ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका सही आंसर है के वर्मा यानी कमलकांत वर्मा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 104 नंबर, वर्ष 2022 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा पद्म भूषण अवार्ड लेने से इनकार कर दिया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य द्वारा पद्म भूषण अवार्ड लेने से मना कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में? तो ये है अहमदाबाद शहर में मोटेरा स्टेडियम। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही हो जाएगा, जिसका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। ठीक है। 106 प्रश्न है निम्न में से किस जिला मुख्यालय पर जिला एवं सत्र न्यायालय का मुख्यालय नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, बाड़मेर में नहीं है। इसका मुख्य सत्र न्यायालय है बालोतरा में। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगला प्रश्न पर। लड़ाकू विमान सुखोई उड़ाने वाली प्रथम भारतीय महिला पायलट कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, अवनी चतुर्वेदी पहली महिला पायलट है जिन्होंने लड़ाकू विमान सुखोई उड़ाया था। अगला प्रश्न है 108 इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकाली गई है? तो ये निकाली गई है हरिके बैराज से। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय राजमार्ग 27 किस जिले से होकर नहीं गुजरता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, पाली से होकर नहीं गुजरता है। ध्यान रखना दोस्तों, 27 जो राजमार्ग है राष्ट्रीय राजमार्ग वो पोरबंदर गुजरात से लेकर सिलचर असम तक जाता है, जो कि सुरई, कोटा और चित्तौड़गढ़ तीनों जिलों में तो जाता है लेकिन पाली जिले में नहीं जाता। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 110 नंबर, निम्न में से कौन सा किला सुदर्शनगढ़ के नाम से विख्यात है, जो कि जयपुर जिले में स्थित है? उसका नाम है नाहरगढ़। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही हो जाएगा। सुदर्शनगढ़ के नाम से किसे जाना जाता है? नाहरगढ़ को। अगला प्रश्न है गोरा बादल का संबंध किससे था? तो गोरा बादल का संबंध रानी पद्मिनी और रतन सिंह से था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। 112वां प्रश्न है छप्पन के मैदान का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, माही नदी से है, जो कि बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य में स्थित है। तो छप्पन का मैदान किस नदी के साथ संबंध दर्शाता है? माही नदी के साथ। अगला प्रश्न है फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 का फाइनल मैच किन दो देशों की टीम के मध्य के हुआ था? तो ये हुआ था अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच में। दोस्तों आपको ध्यान होगा मेसी जो कि अर्जेंटीना टीम से थे और फ्रांस के मध्य ये फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 का फाइनल हुआ था, जिसे अर्जेंटीना ने जीता था। अगला प्रश्न है गंगा और यमुना नदी का संगम निम्न में से किस स्थान पर होता है? तो ये होता है प्रयागराज में, जो कि पुराना नाम था इसका इलाहाबाद। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। गंगा यमुना का संगम कहाँ होता है? प्रयागराज में। अगला प्रश्न है बागौर सभ्यता किस नदी के किनारे है? तो बागौर सभ्यता कोठारी नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही हो जाएगा, जो कि भीलवाड़ा जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है अब निम्न में से कौन एक राजनेता, अधिवक्ता और संविधान सभा के सदस्य भी थे? तो इसका सही आंसर है मुकुट बिहारी लाल भार्गव। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अब नामीबिया से लाए गए चीतों को भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया था? तो दोस्तों ध्यान होगा आपको, नरेंद्र मोदी जी ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, यहाँ पर नामीबिया से चीते लाए गए थे, उनको रखा गया था। अगला प्रश्न है अब 118वां नंबर, निम्न में से किसने हाल ही में प्रधानमंत्री पद से यह कहते हुए त्यागपत्र दे दिया था कि उनके पास देश के लिए नया कुछ भी नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, जैसिंडा अर्डन। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही हो जाएगा, जैसिंडा अर्डन। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है पर्यटक स्थल तथा उसके स्थान का असंगत मेल बताइए। तो सिलीसेट झील अलवर में स्थित है, आमेर का किला जयपुर में स्थित है, अढ़ाई दिन का झोंपड़ा जो कि पाली में नहीं है दोस्तों, जो कि बीकानेर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही हो जाएगा। और जूनागढ़ तो बीकानेर में है ही, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, अढ़ाई दिन का झोंपड़ा जो कि अजमेर जिले में स्थित है, यहाँ पर असंगत दे रखा है। 120वां प्रश्न है गणगौर पर्व पर गवर की पूजा होती है, यह किस देवी का रूप है? यह है पार्वती का रूप। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सी रिपोर्ट के कारण अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई थी तथा उद्योगपति गौतम अडानी को दुनिया के 10 अमीरों की सूची से बाहर कर दिया गया था? तो दोस्तों यह रिपोर्ट थी हिंडनबर्ग रिपोर्ट। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पश्चिमी विक्षोभ का संबंध है, तो पश्चिमी विक्षोभ का संबंध है भूमध्य सागर से। ऑप्शन नंबर फोर इसका सही हो जाएगा।
पश्चिमी विक्षोभ का संबंध किससे है? भूमध्य सागर से। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सागर माता के नाम से। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 124वां नंबर। दिनांक 28 जनवरी 2023 को भारतीय वायुसेना के कौन से 2 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सुकोई और मिराज। ठीक है, अगला प्रश्न है, मेवाड़ पर्यटन पर्वत से संबंधित पर्यटन स्थल नहीं है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 माउंट आबू मेवाड़ पर्यटन पर्वत से संबंधित पर्यटन स्थल नहीं है। कुंभलगढ़, नाथद्वारा, डूंगरपुर तीनों के तीनों मेवाड़ पर्यटन पर्वत से संबंधित है, लेकिन माउंट आबू एक अलग पर्यटन पर्वत है। ठीक है, अगला प्रश्न है, नाटो के वर्तमान महासचिव कौन है? तो वर्तमान महासचिव हैं जेंस स्टोनलेबर्ग। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 127वां नंबर। भारत में पासपोर्ट संबंधित सेवाओं के लिए पंजीकरण, आवेदन एवं भुगतान आदि करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ई पासपोर्ट सेवा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत में कपास उत्पादक शीर्ष राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर है गुजरात। पहले नंबर पर गुजरात आता है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र। यहाँ पर कौन सा आंसर सही हो जाएगा? गुजरात। अगला प्रश्न है, किस जिले में लाल लोमी मृदा रेड लोमी सॉइल पाई जाती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 उदयपुर में पाई जाती है लाल लोमी मृदा। अगला प्रश्न है 130वां नंबर। बंधन एक्सप्रेस एवं मैत्री एक्सप्रेस भारत व किस दूसरे देश के बीच चलती है? तो ये चलती है भारत और बांग्लादेश के बीच में। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन से राज्य में मालवा पठार का फैलाव नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 महाराष्ट्र में मालवा पठार का फैलाव नहीं है। अगला प्रश्न है 132वां नंबर। निम्न में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी राजस्थान से नहीं था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 गणेश शंकर विद्यार्थी, जो कि कानपुर से संबंधित थे, जिन्होंने प्रताप नामक समाचार पत्र चलाया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 गणेश शंकर विद्यार्थी, जो कि यूपी कानपुर से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, वर्तमान में राज्यसभा अध्यक्ष कौन है? तो राज्यसभा अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं, जो कि इस समय जगदीप धनखड़। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 134वां नंबर। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 का शुभंकर क्या था? तो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का शुभंकर था शेरू। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 135वां नंबर है। सूची 1 व सूची 2 का मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों, अल्ट्राटेक सीमेंट का संबंध है चित्तौड़गढ़ से, पहला मिल जाएगा चित्तौड़गढ़ घ से। अगला जेके लक्ष्मी सीमेंट, इसका संबंध है सिरोही से, ये मिल जाएगा ग सिरोही से। सिरोही सीमेंट है अजमेर से, और एसीसी सीमेंट है बूंदी में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ग ग क ख। अगला प्रश्न है, मुगल गार्डन का नाम हाल ही में अमृत उद्यान रखा गया है, वह कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है राष्ट्रपति भवन में। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 137वां। विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज कौन सा है? तो यह गंगा विलास क्रूज। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं अब। स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ आए थे? तो ये आए थे करौली राज्य में। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। और ये आए थे 1865 में, जब करौली के राजा थे मदन पाल जी। अगला प्रश्न है अब 139 में। राजस्थान राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो ये तो सबसे सिंपल जवाब है दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 30 मार्च 1949 को राजस्थान राज्य की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है अब, निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर है बिहार। दोस्तों, सबसे ज़्यादा जनसंख्या तो उत्तर प्रदेश की, लेकिन घनत्व बिहार का है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बिहार। अगला प्रश्न है 141वां। राजस्थान में अबूझ सावा किस दिन मनाते हैं? तो ये मनाते हैं दोस्तों अखा तीज को। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न में चलते हैं अब। लोक देवता बाबा रामदेव जी के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था अजमाल जी। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पेट्रोलियम भंडार क्षेत्र नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बंदेवाला। दोस्तों, गोटारू, रागेश्वरू और डांडेवाला तीनों के तीनों पेट्रोलियम भंडार क्षेत्र हैं, लेकिन बंदेवाला पेट्रोलियम भंडार क्षेत्र नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है अब, साहित्यकार गीतांजलि श्री को उनके किस उपन्यास हेतु बुकर पुरस्कार दिया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 रेत समाधि के लिए बुकर पुरस्कार दिया गया था साहित्यकार गीतांजलि श्री को। ठीक है, अगला प्रश्न है, सुंडा पर्वत का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो दोस्तों, ये तो सिंपल जवाब है, जालौर जिले से सुंडा पर्वत का संबंध। अगला प्रश्न है अब, किस किले की प्रशंसा में
निम्न दोहा प्रसिद्ध है? गढ़ दिल्लीगढ़ आगरा, अदगढ़ बीकानेर, बलौच चढ़ायो भटिया, सिरैतो जैसलमेर। तो दोस्तों जैसलमेर में कौन सा किला है? किला सोनरगढ़। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही है। अगला प्रश्न है 147वां। वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल कौन है? तो ये है गिरीश चंद्र मुर्मू। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं अब। निम्न में से कौन से क्षेत्र का राजस्थान में विलय 1 नवंबर 1956 को हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था अजमेर मेरवाड़ा का। ऑप्शन नंबर 3 इसका सी हो जाएगा, अजमेर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा जिला है जो 4 राज्यों की सीमा को छूता है? तो इसका सही आंसर है सोनभद्र, जो कि यूपी का एक जिला है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन है हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपों का नामकरण किन के नाम पर किया गया है? तो ये किया गया है परमवीर चक्र विजेता। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मुझे लगता है कि आज आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। तो विश यू बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।